नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों जैसा कि इसमें हमने इसके पहले के उसमें वीडियो में आपको सर्जन का चैप्टर दिया था और बच्चों उसमें कुछ छूटे हुए थे, तब से कोरोना काल आ गया। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि उत्सर्जन जो है हमारी जैविक क्रिया में बहुत ही आवश्यक है। बिना उत्सर्जन के किसी भी जीवधारी का जीवन जो है वह फिजियोलॉजी संभव नहीं है वो। क्योंकि बच्चों हमारे जैसा कि आप जानते हैं, आपको हमने बताया भी है वो कि उत्सर्जन क्रिया के दौरान माने कि जिसमें हमारे शरीर में उपापचयी क्रिया होती है, तो उपापचयी क्रिया के दौरान कुछ ऐसे पदार्थों का निर्माण होता है जो कि हमारे शरीर में निरर्थक होते हैं, माने कि और वो जो होता है जैसे नाइट्रोजनस, इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे कि नाइट्रोजनस सब्सटेंस जो होता है वह हमारे लिए क्या होता है, हार्मफुल होता जो है वो, जैसे यूरिया अमोनिया, ये सब हमारे लिए क्या होता है, ये हानिकारक होता है और इनको शरीर से बच्चों बाहर निकालना क्या होता है, वो आवश्यक होता है वो। तो हमने आपको इसके पहले की वीडियो में बच्चों जो है वो उत्सर्जन में जो किडनी का रोल होता है और किडनी की पूरी प्रोसेस हमने आपको बता दिया है। क्योंकि चाहे नीट का पेपर हो और चाहे बोर्ड का पेपर हो, चाहे आईसीएसई ईपी बोर्ड, जितने बोर्ड होते हैं वो सभी में जो होता है इससे क्वेश्चन पूछा जाता है वो। तो अब आती है कि आज अगली हेडिंग बच्चों आता है उत्सर्जन में अन्य अंगों का महत्व, और इसकी इंग्लिश होती है उत्सर्जन में अन्य अंगों का महत्व, और इसकी इंग्लिश होती है importance of other organs in excretion। माने क्या मतलब कि इस हेडिंग में आपको हमें बताएंगे कि उत्सर्जन में किडनी के अलावा वैसे मेन जो उत्सर्जी अंग होता है वह किडनी होती है वो। अब आती है कि किडनी के अलावा हमारे बॉडी में ऐसे कौन से अंग होते हैं जो कि उत्सर्जन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं वो। अब आती है कि जो वो हेडिंग आता है वह है उत्सर्जन में सहायक अंग, और वो हेडिंग होती है उत्सर्जन में सहायक अंग, और इसकी इंग्लिश होती है एक्सेसरी ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। और इसकी हिंदी होती है उत्सर्जन में सहायक अंग। तो बच्चों जिस समय हम इसकी बात करते हैं कि उत्सर्जन में सहायक अंग हमारे कौन कौन होते हैं, तो उस केस में बच्चों पहला नाम आता है जो सहायक अंग होते हैं। वैसे सहायक अंग में जो होता है हमारी कौन कौन से और अंग आते हैं वो, तो नंबर 1 लीवर आता है वो, लीवर, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, यकृत कहते हैं वो। लीवर या जो है ये हिंदी में क्या कहलाता है, वो यकृत कहलाता है। और नंबर 2 होता है स्प्लीन, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हम प्लीहा कहते हैं जो है वो, यकृत प्लीहा। और अगला होता है नंबर 3 होता है इंटेस्टाइन होते हैं, इंटेस्टाइन, और इसकी हिंदी होती आंत होता है जो है वो। और जैसा कि हमने बताया था कि आंत 2 प्रकार के होते हैं वो, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो। और नंबर 4 आता है हमारी स्किन होती है। स्किन मीन्स क्या होती है, त्वचा होती है वो, त्वचा। और त्वचा के द्वारा जो होती है पूरी बॉडी घिरी होती है, और त्वचा जो होता है सबसे बड़ा अंग होता है वो। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा ऑर्गन्स कौन होता है, तो बच्चों क्या होती है, त्वचा या स्किन होती है वो। और इंटेस्टाइन को हिंदी में क्या कहते हैं, इंटेस्टाइन को हिंदी में क्या कहते हैं, हम आंत कहते हैं जो है वो। अब होती है नंबर 5 क्या होता है, लंग्स होता है वो, लंग्स, या उसको हम क्या कहते हैं, फेफड़ा कहते हैं वो, लंग्स या फेफड़ा कहलाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि फेफड़ा तो वैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में आता है, क्योंकि फेफड़ा जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है ये, लेकिन ये क्या काम करता है, ये उत्सर्जन में भी ये जो होता है वो हेल्प होता है वो। अब होती है बच्चों जिसमें हम लीवर की बात करते हैं वो, तो पहला हेडिंग होता है लीवर होती, यकृत होती है। तो लीवर जो होता है सबसे बड़ा डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होता है वह लीवर या यकृत होता है जो है वो।
और यकृत का भार लगभग 1.5 किलोग्राम, और इसका जो कलर होता है वह चॉकलेट कलर होता है। वो चॉकलेट कलर माने कि होता है। और यकृत जो होता है यह हमारे जो होता है मतलब कि बॉडी में पाया जाता है वो, और जो कि उत्सर्जन में भी काम करता है। और इसके अलावा इसको दक्ष गृहिणी माने क्या मतलब, इसको लीवर को दक्ष गृहिणी कहा गया है वो। जैसा कि इसको पहले हम जिसमें डाइजेशन चल रहा था, तो दक्ष गृहिणी क्यों कहा गया है उसमें हमने इसको यकृत के बारे में बच्चों ये डिस्कस किया था जो है वो। अब होती है कि लीवर जो होता है वह उत्सर्जन में किस प्रकार से भाग पार्टिसिपेट करता है। तो लीवर जो लीवर सेल होते हैं वो लीवर सेल्स, या उसकी हिंदी क्या होती है, यकृत कोशिकाएं होता है वो। तो लीवर सेल क्या काम करती है, इसकी आवश्यकता से माने जैसे मान लीजिए कि हमारा बॉडी लीवर हो गया जो है ये। अब होती है कि इसमें जो होता है यकृत कोशिकाएं जो होती हैं वह माने जो लीवर सेल होती हैं उसकी आवश्यकता से अधिक एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड्स माने एमिनो अम्ल जो होता है प्रकृति में लगभग 300 प्रकार के होते हैं, हमने बताया भी है ये। और जिसमें से 20 जो होता है 20 एमिनो अम्ल मिलकर के प्रोटीन का क्या करते हैं वो फॉर्मेशन करते हैं वो। तो यकृत कोशिकाएं जो होती है आवश्यकता से अधिक एमिनो अम्ल को के नाइट्रोजनी भाग तथा रुधिर के अमोनिया आदि को यूरिया में बदल करके, माने आवश्यकता से अधिक एमिनो अम्ल को जो नाइट्रोजनी भाग होता है और रुधिर के अमोनिया इत्यादि को एक इसमें कन्वर्ट करती है, यूरिया में कन्वर्ट करती है वो। और एमिनो अम्ल का यूरिया में कन्वर्ट होना जो होता है इसको जो होता है ऑर्निथिन साइकिल भी कहते हैं, माने एक साइकिल चलता है और उसको क्या कहते हैं, ऑर्निथाइन साइकिल कहते हैं वो। ऑर्निथाइन साइकिल या इसको क्रेब्स हिंसलेट साइकिल भी कहते हैं जो है वो। तो बच्चों ऑर्निथाइन साइकिल के द्वारा जो होता है एमिनो अम्ल जो है और उधर के अमोनिया जो होते हैं उसको यूरिया में बदल करके लीवर क्या काम करती है जो है, यूरिया में बदल करके उत्सर्जन में क्या काम करती है, उत्सर्जन में ये सहायक होती जो है वो। अब होती है अगला होता है प्लीहा स्प्लीन। बच्चों जो प्लीहा होता है इसको हम ग्रेवियार्ड माने इसको कब्रगाह कहते हैं, रुधिर कणिकाओं का कब्रगाह, या इसको क्या कहलाता है, यह ग्रेवियार्ड कहलाता जो है वो। ग्रेवियार्ड या इसे क्या कहते हैं, कब्रगाह कहते हैं जो है वो। तो प्लीहा जो होती है, प्लीहा और यकृत दोनों में आवश्यकता माने कि जो निरर्थक माने क्या मतलब, जो प्लीहा होती है एवं यकृत कोशिकाएं टूटे फूटे निरर्थक जो रुधिराण होते हैं वो, क्योंकि आरबीसी का जो लाइफ टाइम होता है वह लगभग जो होता है 120 डेज, डब्ल्यूबीसी का लगभग 1 हफ्ते होता है, और इसी प्रकार से ब्लड प्लेटलेट्स जो होती है वो भी 1 हफ्ते होती है, महीने में थोड़ा ज़्यादा होती है ये। अब होती है कि इन तीनों का जिस मतलब कि जिस समय लाइफ खत्म हो जाता है तो लीवर और प्लीहा माने दोनों यकृत और प्लीहा जो होती है वह रुधिराणुओं का विखंडन करती हैं, और यकृत कोशिकाएं जो होती हैं, यकृत कोशिकाएं हीमोग्लोबिन का विखंडन करके माने हीमोग्लोबिन जो होता है इसका विखंडन करके हीमोग्लोबिन जो होता है इसको हम ट्रांसपोर्टिव प्रोटीन कहते हैं वो। और ये क्या काम करता है, ऑक्सीजन जो होता है O2 और CO2 का ये ट्रांसफर करने का ये काम करता है। और हीमोग्लोबिन जो होती है वह हमारे आरबीसी में पाई जाती है, और एक आरबीसी में इस हीमोग्लोबिन के जो कण होते हैं वह लगभग जो होता है 26 करोड़ के आसपास जो होता है ये पाए जाते हैं, जैसे हमने बताया भी है। और हीमोग्लोबिन जो होता है ये ट्रांसपोर्टिव प्रोटीन कहलाता है वो। तो अब आती क्या काम करता है कि हीमोग्लोबिन का एक विखंडन करके माने लीवर मतलब प्लीहा जो होता है ये क्या काम करता है, माने सॉरी लीवर जो होता है, लीवर की जो सेल होती है वह हीमोग्लोबिन का विखंडन करके एक विशेष प्रकार का पिगमेंट्स, और उस पिगमेंट्स को हम कहते हैं बाइल पिगमेंट्स कहलाता है वो जो होता है उसको हम बाइल पिगमेंट्स कहते हैं वो, बाइल पिगमेंट्स। अब आती हैं कि जो बाइल पिगमेंट्स या इसको हम बच्चों क्या कहते हैं, पित्तरंगाए कहते हैं वो, इसको हम बाइल पिगमेंट्स या इसे क्या कहते हैं, पित्तरंगाए कहते हैं वो। अब होती हैं इस तो पित्तरंगा का निर्माण करती हैं, और यह बाइल के साथ, बाइल क्या होता है, पित्त होता है वो, जिसका सिक्रेशन जो होती है लीवर करती है, और स्टोर जो होता है यह बाइल माने स्टोर जो होता है स्टोर हो जाता है। और बाइल जो होती है ये क्या काम करती है, इसमें हालांकि कोई पाचक एंजाइम नहीं होते हैं,
लेकिन बाइल जो होता है फूड के इमल्सिफिकेशन में, फैट्स के इमल्सिफिकेशन में क्या काम करती है, ये सहायक होती है जो है वो। अब होती है कि इसमें क्या होता है, और पित्त के साथ कि जो बाइल पिगमेंट्स होती हैं ये पित्त के साथ आंत में पहुंच करके माने इंटेस्टाइन पहुंच जाती हैं, और इंटेस्टाइन में पहुंच करके फीकल के रूप में माने जिस समय जो होता है माने कि अनडाइजेस्टेड पार्ट उसको फीकल सब्सटेंस कहते हैं। तो फीकल सब्सटेंस के साथ ये क्या काम करते हैं, इसको बच्चों ये बाहर निकाल देती हैं, और मल के साथ भोजन के अपाच अंश, कुजल और साल्ट हैं, इसमें क्या होता है, ये आज का भी बहिष्कार होता है वो। इस प्रकार से जो कि डिफिकेशन होती है, एक प्रोसेस होती है, उसको हम क्या कहते हैं, डिफिकेशन कहलाता है। तो डिफिकेशन या उसको क्या कहते हैं, मल परित्याग कहते हैं जो है वो, कि उत्सर्जन में क्या होती है, सहायता मिलती है जो है वो। तो ये बच्चों किसके बारे में रहा, ये रहा लीवर और स्प्लीन रहा जो है वो। और आज का जो होता है मैंने तीन चीज, एक तो लीवर, दूसरा एक तो क्या होता है लीवर, और सिगरा होता है, सेकंड होता है स्प्लीन होता है, और थर्ड होता है इंटेस्टाइन। माने ये तीनों अंग जो होता है इस प्रकार से जो होता है सहायक उत्सर्जी अंग में भी जाते हैं जो है वो। अब होती है अगला होता है नंबर सेकंड होता है स्किन होता है जो है वो। स्किन, और स्किन को बच्चों में क्या कहते हैं, त्वचा कहलाती है। तो त्वचा जो होती है वह सबसे बड़े अंग होती है वो, माने हमारे बॉडी का जो सबसे बड़ा अंग होता है वह त्वचा होती है जो है वो। अब त्वचा में एक विशेष प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, और इस विशेष प्रकार की ग्रंथियों को, इसको हम स्वेट ग्लैंड्स कहते हैं जो है वो। स्वेट ग्लैंड्स या इसको हम श्वेत ग्रंथियां कहते हैं जो है वो। श्वेत ग्रंथियां बच्चों, श्वेत ग्रंथियां जो होती हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो श्वेत ग्रंथियां जो होती हैं ये हमारे स्किन में मिलती है जो है वो। और जो पसीना निकलता है तो उस पसीने के माध्यम से माने कि कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया एवं लवण माने जो साल्ट होते हैं ये पसीने के स्वेट के रूप में, माने स्वेट के रूप में क्या काम करती जो है वो, इसका बहिष्कार करती हैं वो। तो अब आती है कि जो हमारी त्वचा होती है, त्वचा में भी ब्लड का जो होता है, इसमें जो होता है रुधिर की केशिका जो होती है वो फैली होती हैं वो, जो कि क्या काम करती हैं, पसीने के रूप में माने स्वेट के रूप में जो होता है वो क्या उत्सर्जन में सहायक होती हैं वो। बच्चों, पसीने निकलना भी आवश्यक होता है, क्योंकि पसीने जब निकलेगा तो बॉडी को उसमें मेटाबॉलिज्म जो होता है वो हेल्प करता है वो। अब होता है बच्चों नंबर थर्ड आता है, और थर्ड को कहते हैं फेफड़ा। फेफड़ा या लंग्स कहलाता है वो। लंग्स या इसे क्या कहते हैं हम बच्चों, फेफड़ा कहते हैं वो। तो वास्तव में हमारे शरीर में दो फेफड़ा होता है, एक दायां फेफड़ा होता है और एक जो होता है बायां फेफड़ा होता है, फेफड़ा होता है। अब आती है कि जो दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा, तो फेफड़ा तो वास्तव में जो होता है वो जो होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स माता जो है वो। लेकिन ये क्या काम करता है कि ये कुछ माने उत्सर्जन में भी सहायक होता है वो किस रूप में, माने शरीर की कोशिकाओं में जो कार्बोहाइड्रेट्स को हम सेलुलर फ्यूल्स कहते हैं वो। कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसको हम सेलुलर फ्यूल्स कहते हैं। तो अब आती है कि शरीर की कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट्स के जिसमें जारण होता है, माने कार्बोहाइड्रेट्स का जिसमें ऑक्सीडेशन होता है, तो उसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक इसका निष्कासन होता है, माने उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं जो है वो। और जिस समय हम दो प्रोसेस करते हैं, एक इंस्पायरेशन करते हैं, तो जब इंस्पायरेशन करते हैं तो एयर से, एटमॉस्फेयर से गैसेज हमारे फेफड़े में प्रवेश करते हैं जो है वो, और उसमें भोज्य पदार्थ जो होता है O2 से मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड और जो होता है वाटर निर्माण करता है। अब होती है कि बच्चों इसमें क्या होता है कि तो माने कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में भी फेफड़ा क्या काम करता है, ये सहायक होता है। कितने मिनट का हो गया ये?